अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव हम लोगों को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि जो वेदांती होते हैं वो वास्तव में पुरुषार्थी होते हैं, है ना। लोगों को यह गलतफहमी हो गई है कि वेदांती लोग दुनिया को असत समझते हैं इसलिए आलसी होते हैं। एकदम गलत बात है और उसी का उदाहरण दिए हमारे सदगुरुदेव और आगे स्वामी राम तीर्थ जी के बारे लिखे हैं, है ना। स्वामी राम तीर्थ ने केवल व्याख्यान ही नहीं दिया किंतु अपने अद्भुत कर्मों से भी अमेरिका निवासियों को चकित किया। बहुत से हमारे पाठक इस समय सोचते होंगे कि क्या ऐसा पुरुषार्थी वेदांत वीर और भारत केसरी संसार को असत्य मानता था? हाँ, निसंदेह उनके व्याख्यानों को पढ़िए, आपको मालूम होगा कि वह वीर संसार को असार मानता था। उनका लेक्चर जो 8 फरवरी सन 1913 ईस्वी को हुआ था उसमें उन्होंने इस प्रकार कहा है, राइज above this so that the reality becomes real and all difference disappear. This is what Vedanta calls ekatvam. God is reality, the world or phenomena is illusion. Thus realize your own true self, realize the Atman to such a degree that this world may become unreal and that God or the true divinity within may become real. बहुत बड़ी बात है ना। इस प्रकार वे संसार को असत्य मानकर भी अपने कर्तव्य कर्म में दृढ़ थे। वह इस संसार रूपी जंगल में सिंह के समान निर्भय हो पर्यटन करते हुए अपने व्याख्यान रूपी गर्जना में इस प्रकार कहा था। यहाँ उर्दू से भी कुछ कहे हैं, डटकर खड़ा हूँ खौफ से खाली जहान में, तस्कीने दिल भरी है मेरे दिल में जान में, बादशाह दुनिया के हैं मेरे मुहर शतरंज के, दिलगी के चाल हैं हर सुलह वहाँ जंग के, खुद खुदा हूँ शाह हूँ जंगल में आधी रात है, सो रहा हूँ मस्त होकर लात ऊपर लात है। इतना निर्भीक निर्द्वंद, है ना, विचरण करते थे, भ्रमण करते थे भारत में। क्या जंगल क्या पहाड़, इनके लिए कुछ भी नहीं, है ना। धन्य आत्मन, धन्य महात्मा, है ना। अब देखिए कि स्वामी शंकराचार्य जो इस भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध वेदांती हो गए हैं, कैसे पुरुषार्थी और कर्मवीर थे। क्या उनके पास कभी आलस आने पाई थी? क्या कोई किसी देश के इतिहास से किसी ऐसे एक मनुष्य को भी बतला सकता है जो शंकराचार्य के समान इतनी थोड़ी उम्र में इतना बड़ा काम किए हों? कभी नहीं। जिस समय सारा हिंदुस्तान बौद्ध मत का अनुयायी हो, वेद को तिलांजलि दे चुका था, जिस समय यहाँ के राजे महाराजे तथा सम्राट बौद्ध मत के प्रचार में लगे थे, उसी समय एक बालक सन्यासी तमाम भारतवर्ष में घूमकर कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक तथा जगन्नाथ जी से लेकर द्वारिका तक स्थान स्थान में तथा नगर नगर में वेदांत के पताके को गाड़ दिया। क्या एक बालक व नवयुवक के लिए यह साधारण कार्य था? विचारने की बात है कि इस समय सैकड़ों पादरी आज कितने वर्षों से अपने मत के प्रचार में सर पीट रहे हैं, परंतु कितने लोग ईसाई हुए, आप स्वयं जानते हैं। सैकड़ों जबरदस्त मुसलमान आजन्म मरण पर्यंत, आजन्म मतलब मरण पर्यंत इसी प्रयत्न में रहे कि सारा भारतवर्ष मुसलमान हो जाए। परंतु कितने मुसलमान हुए? क्या यह किसी से छिपा है? इस समय सैकड़ों आर्य समाज के उपदेशक
इस भारतवर्ष में जगह जगह घूम रहे हैं, परंतु कितनी सफलता प्राप्त की क्या आपको नहीं मालूम है? हाँ? लेकिन वह पुरुष कैसा रहा होगा जो अकेला केवल 27 वर्ष की उम्र में सारे भारतवर्ष के बौद्ध मतियों को, सारे भारतवर्ष के राजे महाराजाओं को अपना अनुयायी और वेद मतावलंबी बना लिया। सभी को, राजा महाराजाओं को, बौद्ध मतियों को, सबको वेद मतावलंबी बना दिया। सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में सारे भारत में घूमे हैं। ऐसे महान आत्मा को कोटि कोटि नमन है। सदगुरुदेव जिनकी महिमा गा रहे हैं तो साधारण व्यक्ति नहीं है ना। इतना ही नहीं कि उन्होंने जगह जगह पर व्याख्यान दिया, शास्त्रार्थ किया, किंतु इतनी ही उम्र में कितने पुस्तकों और भाष्यों को लिख डाला जो संस्कृत संसार में सूर्योदय प्रकाशित है। जो संस्कृत में लिखा, जो संस्कृत जो संसार में सूर्योदय प्रकाशित है, इनकी किताबों की महिमा अपार। यह किसका जोर था? क्वेश्चन विराम दिए हैं। यह किसका बल था? क्वेश्चन विराम दिए हैं। गुरुदेव कहते हैं, हम कहते हैं वेदांत का ब्रह्म ज्ञान था, है ना। वेदांत का ब्रह्म ज्ञान था, गुरुदेव कह रहे हैं। बताइए, यह है द्वितीय अध्याय पूरा हो गया। इति द्वितीय अध्याय। तो इसको हम लोग जान लिए सदगुरुदेव की महिमा से कि एक ऐसे वेदांती थे स्वामी राम तीर्थ जी। अकेले भारत में कितने कम उम्र में ही उन्होंने घूमा पूरे भारत में। बाप रे बाप, ऐसे महान आत्मा जो इस भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध वेदांती हो गए हैं। कैसे पुरुषार्थी और कर्मवीर थे। क्या उनके पास कभी आलस आने पाई थी? क्या कोई किसी देश के इतिहास से किसी ऐसे एक मनुष्य को भी बतला सकता है जो शंकराचार्य के समान इतनी थोड़ी उम्र में इतना बड़ा काम किए हों? कभी नहीं। जिस समय सारा हिंदुस्तान बौद्ध मत का अनुयायी हो, वेद को तिलांजलि दे चुका था, जिस समय यहाँ के राजे महाराजे तथा सम्राट बौद्ध मत के प्रचार में लगे थे, उसी समय एक बालक सन्यासी तमाम भारतवर्ष में घूमकर कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक तथा जगन्नाथ जी से लेकर द्वारिका तक स्थान स्थान में तथा नगर नगर में वेदांत के पताके को गाड़ दिया। क्या एक बालक व नवयुवक के लिए यह साधारण कार्य था? विचारने की बात है कि इस समय सैकड़ों पादरी आज कितने वर्षों से अपने मत के प्रचार में सर पीट रहे हैं। कितने कितने पादरी, ये अकेला इतना चमत्कार, और कितने पादरी सर पीट। कहाँ कौन कितना ईसाई हुआ? गुरुदेव कह रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं। सैकड़ों जबरदस्त मुसलमान आज जन्म, है ना, मरण पर्यंत इसी प्रयत्न में रहे कि सारा भारतवर्ष मुसलमान हो जाए। परंतु कितने मुसलमान हुए? क्या यह किसी से छिपा है? इस समय सैकड़ों आर्य समाजी के उपदेशक इस भारतवर्ष में जगह जगह घूम रहे हैं, परंतु कितनी सफलता प्राप्त की क्या आपको नहीं मालूम है? लेकिन वह पुरुष कैसा रहा होगा जो अकेला केवल 27 वर्ष की उम्र में सारे भारतवर्ष के बौद्ध मतियों को, सारे भारतवर्ष के राजे महाराजाओं को अपना अनुयायी और वेद मतावलंबी बना लिया। इतना ही नहीं कि उन्होंने जगह जगह पर व्याख्यान दिया, शास्त्रार्थ किया, किंतु इतनी ही उम्र में कितने पुस्तकों और भाष्यों को लिख डाला। किताब लिखे, भाष्य किए, बाप रे। जो संस्कृत संसार में सूर्योदय प्रकाशित है, यह किसका जोर था? यह किसका बल था? हम कहते हैं वेदांत का, ब्रह्म ज्ञान का, है ना। तो ये पाठ हो गया पूरा, द्वितीय अध्याय गुरुदेव का लिखा हुआ। तो इतना ही इसको अभी पढ़ते, कल अलग से अलग अध्याय में बातें होंगी, है ना। ये तो द्वितीय अध्याय पूरा हो गया। तो कहने का मतलब है वेदांती लोग आलसी नहीं होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, है ना। दृढ़ संकल्प होता है उनका, है ना। उनका हर कदम देश की उन्नति के लिए, जनता जनार्दन के लिए उठता है ना।
अपने आप को निछावर कर देते हैं, पीछे नहीं हटते हैं ये, है ना, ये महात्मा लोग हैं। अकेला ही तहलका मचा देते हैं, है ना। आप कौन है, विचार कीजिए, आप भी एक वेदांती हैं, है ना। प्रत्येक मुनि को, प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक देशभक्त को, इस भूमंडल में जितने भी तपस्वी हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन है ना। चलिए सब मिलकर हम लोग देश की रक्षा करते हैं, है ना। जब तक शरीर में प्राण है तब तक अपने देशवासियों को सुख शांति प्रदान करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।